નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ ઉર્વશીબેન છે. વિષય હિન્દીમાં થોડું વ્યાકરણ શીખીશું. તો આપણે આજે વ્યાકરણની અંદર શું શીખશું? તો કે वचन, वचन यानी कि एक वचन और बहुवचन, ये दोनों वचन में कैसे कैसे एक वचन में से बहुवचन में बनाया जाता है, ये हम सीखते हैं. इससे पहले हम 2 वीडियो सीखे. उन 2 वीडियो में क्या सीखा? सर्वनाम और विशेषण, ये दोनों हमने सीखा. और आज सीखते हैं वचन, वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है. तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो एक वचन में है ऐसे लिखा जाता है और बहुवचन में है अनुस्वार करके लिखा जाता है, बहुवचन हो जाता है. इसके लिए उसके ऊपर अनुस्वार आता है. तो अब देखते हैं वचन में व्याख्या. शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. वचन के 2 प्रकार है, एक वचन, बहुवचन. तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है कि कितनी संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या, यानी कि एक वचन में एक ही वस्तु, व्यक्ति, सबका उल्लेख होता है. बहुवचन में एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख होता है, तो उसे वचन कहते हैं. तो वचन के कितने प्रकार है? एक वचन, बहुवचन. तो एक वचन में हम देखते हैं शब्द वे जिस रूप से किसी एक संज्ञा संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. जो शब्द जिस स्वरूप से किसी एक संज्ञा संख्या का बोध होता है, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन किया जाता है. उदाहरण के रूप में देखते हैं तो आँख, बच्चा, पंखा, रात आदि, ये सब क्या होता है? एक वचन. अब देखते हैं बहुवचन. शब्द के जिस रूप से अनेक संख्याओं का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं. शब्द होता है, उससे अनेक संख्याओं का बोध होता है. तो यहाँ उदाहरण देखते हैं. आंखें, एक नहीं, एक से ज्यादा आंख, आंखें. बच्चा नहीं, बच्चे, बहुवचन में होता है बच्चे. पंखा, एक की बात होती है, बहुवचन में पंखे हो जाते हैं, पंखे. रात, रातें, तो बहुवचन में एक से ज्यादा संख्याओं की बात होती है. वचन परिवर्तन. अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये वचन परिवर्तन होता है. अलग अलग लिंग में अलग अलग वचन परिवर्तन होता है. आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए आ का ए करना पड़ता है. बहुवचन में ए आता है, एक वचन में आ होता है. तो आकारांत वाले शब्द देखते हैं तो जिसके पीछे आ आता है. ताला, तो ताले, ए लगाया हमने. छाता, छाते. बेटा, बेटे. पत्ता, पत्ते. महीना, महीने. समोसा, समोसे. ये सब होते हैं आ वाले शब्द को ए लगाकर बहुवचन बनाना पड़ता है. अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ए लगाना पड़ता है. ए मतलब चंद्रबिंदी लगानी पड़ती है, तो अनुस्वार होता है उसके ऊपर. तो देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनता है. रात, तो राते, ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है. दीवार, दीवारें. बात, बातें. चप्पल, चप्पलें. पुस्तक, पुस्तकें. आँख, आँखें. ये बहुवचन होता है, एक से ज्यादा संख्या की बात यहाँ कही गई है. फिर देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए ए लगाना पड़ता है. तो
ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने देखा। अ आता है रात, दीवार, बात। अब होता है आ शब्द। तो आ शब्द का बहुवचन कैसे बनाया जाता है? तो उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगानी पड़ती है। लता, लताए। शाखा, शाखाए। सेवा, सेवाए। कविता, कविताए। कन्या, कन्याए। भाषा, भाषाए। लता, शाखा, सेवा आकारांत शब्द का बहुवचन, तो उसके ऊपर ए लगाया जाता है बहुवचन में और ऊपर चंद्रबिंदी आती है। इसके पीछे ए आता है और चंद्रबिंदी आती है। अब देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए या लगाना। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो उसके पीछे आता है कैसे? तिथि, तिथिया, पीछे या आता है और ऊपर चंद्रबिंदी। फिर विधि, विधि या, जाति, जातिया। पंक्ति, पंक्तिया। ई वाले शब्द तिथि, विधि, जाति, पंक्ति, इन शब्द का ऐसे ही इकारांत का इकारांत ही होता है, पर सिर्फ या लगाकर हमें उसका बहुवचन बनाना है। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ई का ई करे या लगाना, मतलब ये हश्वाई ई था। अब आता है दीर्घाई, तो दीर्घाई का हमें बहुवचन करना है, तो उसके लिए हमें फिर से ह्रस्वई बनाना पड़ता है या तो फिर या लगाना पड़ता है। दोनों में से जो अनुकूल आता है शब्द को वैसा हमें बहुवचन बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, तो सखी, सखिया, यहाँ दीर्घाई से अस्वई किया गया और ऊपर चंद्रबिंदी लगाई गई। कली, कलिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ खास याद रखना कि इकारांत शब्द का बहुवचन करते हैं तब वो अश्वई में परिवर्तित हो जाता है। सखी में से सखिया ऐसे लिखा जाता है। कली तो कलिया। बुराई, बुराइया। डाली, डालिया। थाली, थालिया। बेटी, बेटिया। चींटी, चींटिया। अच्छाई, अच्छाइया। फिर आता है खिड़की, खिड़किया। देखिए यहाँ के इकारांत शब्द का बहुवचन कैसे होता है। फिर देखते हैं इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए या को या करना पड़ता है। या को या करना पड़ता है, तो उसमें देखते हैं हम कि उदाहरण के रूप में पुडिया, तो पुडिया या लगाकर उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगानी पड़ती है। फिर आता है गुडिया, तो गुडिया ऐसे ही लिखा जाता है, पर बहुवचन में चंद्रबिंदी लगानी पड़ती है। चिड़िया, तो चिड़िया। डिबिया, डिबिया। या वाले शब्द का बहुवचन या को या करना, इसे या करना पड़ता है। फिर उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर उसका बहुवचन किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, वस्तु उ, फिर वस्तु ए लगाकर ऐसे ए लगाना पड़ता है। धेनु, धेनुए। ऋतु, ऋतुए कैसे लगाया जाता है? उकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को ऐसे ही बहुवचन में लिखा जाता है। फिर ये अश्व था, अब आता है दीर्घ उ, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उ का उ करके ए लगाकर, जैसे ही हमने आगे देखा था कि अश्वाई ई का अश्वाई होता है, फिर दीर्घ ही आया तब उसमें हस्वई करके उसका बहुवचन होता है। वैसे ही यहाँ ऐसे ही हुआ है कि हश्व था, उसके दीर्घ उ, जो दीर्घ उ शब्द होते हैं उसका हश्व उ बनाया जाता है और ए लगाया जाता है उसके पीछे। तो उदाहरण देखते हैं, वधु, वधुए। फिर जू, जूए। इस सब में अश्व उ आता है, पीछे ए लगाकर चंद्रबिंदी लगानी पड़ती है। बहु, बहुए।
औकारांत शब्दों में ए लगाकर, औकारांत शब्द जो होता है गौ, तो गौवे एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन लगाकर इसका बहुवचन किया जाता है। शब्द समूह, यहाँ शब्द की बात हुई है, समूह की बात हुई है, मतलब इसके पीछे ऐसे शब्द लगाए जाते हैं। समूह की बात हुई है तो उन समूह में क्या होता है? प्रजा, प्रजा जन, ये प्रजा यानी कि समूह है। कितने लोग हैं, क्या है वो बताया नहीं जी, प्रजा है बस। सिर्फ श्रोता, श्रोता यानी कि सुनने वाले लोग तो कितने सारे होते हैं, यानी कि उसके पीछे आता है गण, श्रोतागण। छात्र, छात्रगण, विद्यार्थी, कितने सारे विद्यार्थी होते हैं, एक या दो तो नहीं पढ़ते, इसलिए छात्रगण। लेखक, लेखक वृंद। पाठक, पाठक गण। गुरु, गुरुजन। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। इतने सारे होते हैं। समूह या दल, एक वर्ग की बात होती है तो उसके अंत में होता है गण, वर्ग, वृंद, जन, ऐसे शब्द लगाकर इसका बहुवचन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने बहुवचन सीखा, एक वचन में से बहुवचन कैसे बनाते हैं और बहुवचन में से एक वचन कैसे बनाते हैं। अकारांत, अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ह्रस्वई दीर्घई दोनों आ जाते हैं उसमें। फिर उकारांत और उकारांत, ह्रस्वयु दीर्घऊ, इन सबको औकारांत शब्द, इन सब का बहुवचन कैसे बनाया जाता है और जो बहुवचन होता है उनमें से एक वचन भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो अब इनका अभ्यास आपको वीडियो में से देखकर करना है और ऐसे ही वचन परिवर्तन के जो शब्द हमारी स्वाध्याय पोथी में आते हैं उसको आपको इसी तरह से पढ़ के इनमें से पढ़कर आपको वचन परिवर्तन करना है। नमस्कार।